हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप लोग विगत 6 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का अंतिम दिन है, 7वां दिवस। आप सभी लोग भगवान श्री हरि के कथा सुनने के लिए आए हुए हैं। वास्तव में भगवान श्री हरि की कृपा है जो कि आप लोग उनके दरबार में आए हैं कथा सुनने के लिए। भगवान जिस जीव के ऊपर कृपा करते हैं वहीं उनके दरबार में आकर के कथा सुनता है। कल हम लोग सुन रहे थे भगवान रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। भगवान कृष्ण का 16,108 विवाह हुआ है। तो अभी हम लोग एक विवाह के कथा सुने। और भी भगवान विवाह किए हैं। रुक्मिणी जी जैसी भगवान की और भी पत्नियां हैं। तो एक बार की बात है, अब आगे के विवाह की कथा सुनिए कि एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण सभी लोग द्वारिकापुरी में बैठे हुए थे। वहाँ पर सुधर्मा सभा लगी हुई थी, मीटिंग चल रहा था आपस में। तब तक एक सत्राजित नामक व्यक्ति आया और जब आया तो उसके पास एक मणि था। भगवान सूर्य का पूजा किया था, सूर्य उसको एक मणि दिए थे जिस मणि का नाम है श्यमंतक मणि। वो मणि इतना चमक रहा था कि दूर से लग रहा था कि सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहे कि वो सूर्य नहीं है, वो सूर्य के द्वारा दिया हुआ मणि है जिसको लेकर के सत्राजित आ रहा है। सत्राजित मणि लिया है, उसी का चमक, उसी का तेज दिखाई दे रहा है। उस मणि की विशेषता थी कि वो प्रतिदिन 8 भार सोना उगलता था। तो भगवान कृष्ण कहे सत्राजित से कि तुम इस मणि को लेकर के क्या करोगे? इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि राजा उग्रसेन जब इस मणि को रखेंगे उससे सोना जो निकलेगा उससे वो भंडारा करेंगे, भागवत कथा कराएंगे, बड़े बड़े अनुष्ठान करेंगे। लेकिन भगवान के कहने के बाद में भी सत्राजित नहीं माना। भगवान डायरेक्ट कहे कि आप इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो। जब नहीं माना तो भगवान चुप हो गए। वो अपने घर आया, 2-4 दिन तो मणि बड़ा प्रेम से पहना। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अपने मणि को घर के खूंटी में टांग दिया। और उसी का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत क्या किया कि उस मणि को माला जैसा पहन करके जंगल में गया, उसको एक शेर वध कर दिया। मणि ले लिया, मणि लेकर के शेर जंगल में जा रहा था, उसको ऋक्षराज ने वध कर दिया और उस मणि को लेकर अपने बच्चों को दे दिए, खेल रहे थे। जब भाई लौट करके नहीं आया तो सत्राजित द्वारिकापुरी में शोर मचा दिया कि हो न हो, मैं कृष्ण के कहने से मणि नहीं दिया था, कृष्ण मेरे भाई का वध करवा दिया। अब यह बात धीरे धीरे सारे द्वारिका में फैल गई और वो शब्द कृष्ण के कान में भी आया। कृष्ण कहे कि लो, मैं कुछ किया भी नहीं हूँ, मुझको झूठ मूठ का दोष लग गया। भगवान उस झूठ को दूर करने के लिए क्या किया, कलंक लग गया एक तरह से। तो उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान पता लगाने के लिए गए। और जब जंगल में गए तो देखते हैं कि उसका भाई मरा पड़ा है। आगे जाते हैं तो देख रहे हैं कि शेर भी मरा हुआ है। और आगे गए तो देखते हैं कि ऋक्ष के जो बच्चे हैं उस मणि को लेकर के खेल रहे हैं। भगवान उस मणि को लेकर के आना चाह रहे थे, बच्चे रोने लगे।
तब तक ऋक्षराज भी आ गए, दोनों में लड़ाई हुआ। और ऋक्षराज कोई दूसरे नहीं थे, वो जम्बवान जी थे। तो दोनों में लड़ाई हुआ। अंत में भगवान ऐसे करके अपने हाथ को और ऋक्षराज के ऊपर मारे, तो ऋक्षराज जमीन के नीचे गिर गए। और नीचे गिरकर कहते हैं कि भगवान आप कौन हैं, अपने रूप को बदल करके आए हैं, बताइए। आज तक हमको नीचे गिराने वाला कोई नहीं मिला, हो न हो आप हमारे वहीं प्रभु राम हैं क्या? भगवान हंस दिए, कहे कि हाँ वहीं राम इस बार कृष्ण रूप में आया हूँ। ऋक्षराज भगवान के चरण को पकड़ लिए, कहे प्रभु मणि ले जाइए, लेकिन मेरी एक बेटी है उसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान उनकी बेटी को लेकर आए जिसका नाम था जाम्बवती, और उसके साथ भगवान ने विवाह किया। और उस मणि को ले जाकर के सत्राजित को दे दिए। सत्राजित को जब दिए और पता चला सत्राजित को कि मैं झूठ-मूठ भगवान को कलंक लगाया, तो उसे बड़ा दुख होगा। और वो कहा कि प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। भगवान कहे ठीक है मैं क्षमा करता हूँ। वो कहा नहीं ऐसे नहीं, मैं तब मानूंगा जब आप हमारे बेटी को स्वीकार करेंगे। उसके भी एक लड़की थी जिसका नाम था सत्यभामा। तो भगवान उसे भी लेकर के आए और उसके साथ विवाह किए। भगवान के कितनी पत्नी हो गई? कितनी हुई? 3। सबसे बड़ी पत्नी का नाम है रुक्मिणी, दूसरी पत्नी का नाम है जाम्बवती, तीसरी पत्नी का नाम हो गया सत्यभामा। इस प्रकार भगवान ने 3 विवाह कर लिया। एक बार की बात है, भगवान अर्जुन के साथ में इंद्रप्रस्थ में घूम रहे थे और तब तक देखे कि एक लड़की बैठ करके तप कर रही है। भगवान अर्जुन को भेजे और भेज करके पूछे कि जा करके पता करो कि वो अकेले में बैठ करके क्या कर रही है। तो अर्जुन जी गए और पूछे कि तुम यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं यहाँ तपस्या कर रही हूँ, मैं कृष्ण को अपना पति बनाना चाहते हूँ। अर्जुन जी आ करके भगवान से बताए। भगवान उस लड़की को भी ले जा करके विवाह की जिसका नाम था यमुना, उनको कालिंदी भी कहते हैं। तो यमुना जी के साथ में भगवान ने विवाह किया। भगवान 4 विवाह कर लिए। भगवान की एक बुआ रहती थी उज्जैन में, अवंतिकापुरी में। वहाँ उनकी बुआ की जो लड़की थी उसके लिए स्वयंवर किया गया था। भगवान गए और जब वहाँ स्वयंवर में गए तो लड़की उन्हीं को माला पहना दी जिसका नाम था मित्रविंदा। एक राजा थे नग्नजीत। नग्नजीत महाराज की एक लड़की थी जिसका नाम था नागनजीती, उसको सत्या भी कहते हैं। तो उन्होंने भी अपने बेटी के लिए एक घोषणा किया था कि मेरे पास 7 बैल हैं और जो एक बार में पकड़ करके उन बैलों को नथ देगा उसके साथ में मैं अपने बेटी का विवाह करूंगा। बहुत लोग गए लेकिन कोई बैल को पकड़ नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण 7 बैलों को एक बार में पकड़ करके उसके नाक में रस्सी कर दिए। तो उसके साथ में नागनजीत महाराज अपने बेटी का विवाह किए जिसका नाम था नागनजीती, उसको सत्या भी कहते हैं। तो इस प्रकार भगवान 6 विवाह कर लिए। 7वां विवाह भगवान करते हैं, केकय देश के राजा थे, उनकी बेटी थी भद्रा, वो भी स्वयंवर किए हुए थे, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। और 8वां विवाह भगवान किए एक मद्र देश के राजा थे जिनकी लड़की थी लक्ष्मणा, स्वयंवर किया गया था, उसके साथ में भगवान ने विवाह किया। तो भगवान 8 विवाह कर लिए। एक बार नाम सुन लीजिए, रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा, यमुना, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। भगवान 8 विवाह कर दिए। अभी कितना बाकी है? 16,100। एक असुर था जिसका नाम था भौमासुर। वो क्या करता था कि राजाओं के लड़कियों को पकड़ पकड़ करके एक गुफा में बंद कर रहा था। 16,100 कन्याओं को बंद कर दिया था। वो लड़कियां भगवान के पास में पत्र लिखी, ब्राह्मणों के द्वारा सूचना भिजवाई। भगवान उन पत्र को पढ़ करके क्या किए कि भगवान श्री कृष्ण पत्र पढ़े और पत्र पढ़ करके तुरंत वहाँ पर पहुँचे और उस दुष्ट का वध किए।
और वध करने के बाद में भगवान ने सब लड़कियों को मुक्त किए। वे सब कन्याएं भगवान को ही अपना पति बनाना चाहिए, तो भगवान सबके साथ में विवाह किए द्वारिकापुरी में। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विवाह कर लिया और भगवान बड़े आनंद से रह रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ में बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी भगवान के चरण दबा रही थी। उसी समय भगवान मजाक करते हुए रुक्मिणी जी से कहते हैं, अरे रुक्मिणी, तुमने अच्छा नहीं की, तुम मेरे साथ विवाह की। तुमको पता है मेरे बहुत शत्रु हैं और उन शत्रुओं के भय से मैंने जल के भीतर घर बना करके रहता हूँ। आपको अगर किसी लड़के से विवाह करना हो तो कर लो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि मैं जीवन में कभी राजा नहीं बन पाऊँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम रानी बन करके रहो। मेरे पास रहने से कोई लाभ नहीं है। देख रही हो मैं शत्रुओं के भय से जल के भीतर रह रहा हूँ। भगवान इस तरह की बात बोल रहे थे। रुक्मिणी जी पलंग पर बैठ करके हवा कर रही थी। भगवान को पलंग पर से ही नीचे गिर पड़ी, वो बेहोश हो गई। भगवान कहने लगे रुक्मिणी से, कह रहे रुक्मिणी, मैं तो मजाक कर रहा था, तो मेरे मजाक को भी नहीं समझ पाई। रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं कि प्रभु आप मजाक नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कहाँ आप त्रिलोकी के स्वामी और कहाँ मैं एक साधारण सी स्त्री, आपकी बराबरी मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर भी प्रभु कुछ भी हो, इस जन्म में नहीं सही, दूसरा जन्म मुझे लेना पड़े, लेकिन वास्तविक पति आप ही हमारे हैं। आपके अतिरिक्त मैं कहीं भी अपने मन को नहीं ले जाती हूँ। इस प्रकार जब भगवान के सामने रुक्मिणी जी प्रार्थना करने लगी तो भगवान कहते, अरे रुक्मिणी, तुम इसको अन्यथा मत लो, मैं तो मजाक कर रहा था। जैसे तुम हमारी नित्य संगनी हो, पत्नी हो, वैसे ही मैं आपका नित्य पति हूँ। तो इस प्रकार भगवान और रुक्मिणी जी में बात हुआ। आगे चल कर के एक बार की बात है, एक असुर था जिसका नाम था बाणासुर। बाणासुर के विषय में कहते हैं कि बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। अपने बेटी को एक बहुत सुंदर भवन में रखा था जहाँ कोई प्रवेश न कर सके। लेकिन उषा का मन भगवान के जो लड़के हैं प्रद्युम्न के लड़के अनिरुद्ध में लगा हुआ था। एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देख रही थी। उसकी सखी के सामने जब रोने लगी कि हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए हैं, तब वो चित्रलेखा पूछती है कि आप किसके लिए रो रही हो, वो कौन है जिसके लिए आप चिंता कर रही हो, रो रही हो। वो फोटो बना करके सामने प्रस्तुत की और जब फोटो को देखने लगी तो जब अनिरुद्ध जी का चित्र बन करके आया तब वो कहते कि हाँ, यही मेरे स्वामी हैं, यही मेरे प्रियतम हैं, पति हैं। वो सोए हुए अवस्था में अनिरुद्ध जी को उठा करके ला दी और उसके साथ रहने लगी। जब बाणासुर को पता चला कि हमारी बेटी किसी पुरुष के साथ में रह रही है तो अनिरुद्ध जी को पकड़ करके वो जेल में बंद कर दिया। उस समय नारद जी भगवान के पास गए और भगवान के पास जा कर के कहते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपका प्रपौत्र इस समय बाणासुर के जेल में बंद है। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ पर बैठ करके आए और जब भगवान आए तो बाणासुर के तरफ से शंकर जी लड़ने के लिए तैयार हो गए। भगवान में और शंकर जी में बहुत युद्ध हुआ। अंत में भगवान के शक्ति के सामने, भगवान की वैष्णवी शक्ति के सामने जो शंकर जी की माहेश्वर शक्ति है वो फीका पड़ने लगा। अंत में शंकर जी भगवान के चरणों में गिर गए और प्रार्थना किए कि प्रभु, मैं समझ नहीं पाया। और इस तरह बाणासुर के हजारों हाथ थे, उन हाथों को भगवान लगे काटने चक्र से। अंत में शंकर जी के कहने पर भगवान बाणासुर के 4 हाथ को छोड़ दिए और बाणासुर अपनी बेटी का विवाह भगवान के प्रपौत्र अनिरुद्ध जी के साथ में कर दिया। तो अनिरुद्ध जी के साथ में भगवान का प्रपौत्र का विवाह हुआ। और एक बार की बात है, दुर्योधन की एक लड़की थी जिसका नाम था लक्ष्मणा। तो उसके साथ में भगवान के बेटा जो जाम्बवती के लड़के थे सांब का विवाह हुआ था, क्योंकि सांब उसको बहुत चाहते थे। तो भगवान के पुत्र सांब ने
दुर्योधन के लड़की के साथ में विवाह किया। लक्ष्मणा और सांब का संबंध हुआ। उस समय दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा था। एक तरह से भगवान आदि को कुछ उटपटांग शब्दों का प्रयोग करने लगा। तो उस समय बलराम जी आकर के हस्तिनापुर को अपने तरफ गंगा जी के तरफ खींच दिए। जब सब भयभीत हो गए तब तो फिर अंत में विवाह किया दुर्योधन। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण की गिरहस्ती को देखने के लिए नारद जी के मन में आया कि चलता हूँ श्री कृष्ण की गिरहस्ती को देखता हूँ कि श्री कृष्ण कैसे 16,108 पत्नियों के साथ में रह रहे हैं। नारद जी के मन में आया कि संसार में जो विवाह किए हुए हैं लोग, वो लोग बड़ा टेंशन में रहते हैं, एक ही विवाह से परेशान होते हैं, और श्री कृष्ण 16,108 विवाह करके कैसे गिरहस्ती में रह रहे हैं। थोड़ा देखना चाहिए, जाना चाहिए। तो बिना सूचना के, बिना फोन के भगवान श्री कृष्ण के गारहस्थ धर्म को देखने के लिए नारद जी ने द्वारिका में आया। और जब रुक्मिणी जी के भवन में गए तो देख रहे हैं कि भगवान और रुक्मिणी जी दोनों बैठे हुए थे। रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण जब देखे कि मेरे घर नारद जी आए हैं तो दोनों उठ करके उनके चरणों में प्रणाम किए, अच्छे तरह से सेवा सत्कार किए, समाचार पूछे। अब नारद जी वहाँ से निकलते हैं, दूसरे घरों में गए तो देख रहे हैं कि भगवान अपने बेटा को गोद में लेकर के खिला रहे हैं। और जब ही भगवान की दृष्टि पड़ी कि नारद जी आए हैं तो अपने बेटा को ले जाकर के प्रणाम करवाए। तीसरे भवन में जब गए तो देख रहे हैं कि सत्यभामा के साथ में भगवान कुछ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। और दोनों जब देखे नारद जी को तो उनकी सेवा किए। जिस जिस घर में गए कुछ न कुछ चल रहा था। नारद जी को समझ में आ गया कि मैं किसका गिरहस्ती देखने के लिए आया हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही इस समय मनुष्य लीला धारण करके इस प्रकार के कार्य को कर रहे हैं। अंत में भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए वे वहाँ से चले गए। कथा आगे बढ़ रही है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी दोनों बैठे हुए थे, तब तक जरासंध के यहाँ से एक पत्र आया। ब्राह्मण लोग लेकर के आए और उस पत्र में लिखा हुआ था, जितने राजाओं को बंद किया था जरासंध, लिखा हुआ था कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हम लोग बड़े कष्ट में हैं। आप क्या कीजिए कि हम लोगों को कष्ट से छुटकारा करवाइए। और पत्र पढ़ते ही आप आकर के हमारी रक्षा कीजिए। जरासंध हम लोगों को जेल में बंद कर दिया है। अभी भगवान उस लेटर को पढ़ ही रहे थे, तब तक हस्तिनापुर से भी एक पत्र आ गया महाराज युधिष्ठिर का। महाराज लिखे थे कि भैया, हे श्री कृष्ण, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, आप मेरे यज्ञ में आओ और पत्र पढ़ते ही आना। दोनों पत्र को उद्धव के हाथ में भगवान दे दिए। उद्धव जी कहे कि चलिए पहले हम लोग हस्तिनापुर चलते हैं। हस्तिनापुर लेकर के आए। महाराज युधिष्ठिर से कहे कि जब तक दुष्ट जरासंध जीवित रहेगा तब तक आप यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इससे पहले उसका वध करना जरूरी है। तो श्री कृष्ण, अर्जुन और बलराम तीनों लोग क्या किए कि वहाँ से बिहार गए, मगध, और वहाँ रह करके 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंत में बलराम जी ने, अंत में क्या हुआ कि भीमसेन ने, जो भीमसेन है, भीमसेन उसको मार दिए। किसको मार दिए? जरासंध को। जरासंध को मारने के बाद में जितने राजा लोग थे उन राजाओं को जेल से मुक्त किए। वे राजा लोग भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। प्रार्थना करते हुए बोलते हैं, एक श्लोक बोले हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रणत, हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले प्रभु, आप हम लोगों के दुख को दूर किए, हम आपके शरण में हैं। अगर कोई व्यक्ति एकाएक दुखी हो जाता है या कोई संकट आ जाता है तो उस समय इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय हरे
परमात्मने परमात्मने प्रणत प्रणत क्लेश क्लेश नाशाय नाशाय गोविंदाय गोविंदाय नमो नमो नमः। नमः। इस श्लोक को बोलना चाहिए। और कोई कोई बहुत समस्या में रहते हैं, है कि नहीं? किसी किसी को केवल एक बीमारी है, जैसे किसी को बुखार या कुछ आता है तो एक दवा दे दिया जाता है, वैसे ही एक एक बीमारी हो तो एक एक मंत्र है। लेकिन जिसको बहुत बीमारी है, अनेक समस्या है, अनेक रोग है कि नहीं? ध्यान देकर सुनिएगा। एक दवाई मैं बताऊंगा जो कि सारे रोग में काम करेगा। जैसे कि किसी को एक बीमारी रहता है तो एक दवा दिया जाता है, और जिसको बहुत बीमारी है तो बहुत दवा देना पड़ेगा ना। लेकिन भागवत में विपरीत है कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवा है, लेकिन सारे बीमारियों के लिए एक दवा है। और उस दवाई का प्रयोग करेंगे तो आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। तो आप लोग उस दवा को लेना चाहते हैं कि नहीं? केवल एक दवाई हो जो कि काम करे सब लोगों में, चाहिए कि नहीं? अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। बोलिए चाहिए, बोलिए जोर से, चाहिए सबको। तो आप लोग उसी दवाई का प्रयोग कीजिएगा, वो सब में काम करेगा। लड़का पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उसमें भी काम करेगा, शरीर में रोग है उसमें भी काम करेगा, धन नहीं है उसमें भी काम करेगा, धन ज़्यादा होने से टेंशन है उसमें भी वो काम करेगा, बैलेंस बना करके रखेगा। तो आप लोग उस दवाई का प्रयोग कीजिएगा। वो सबको बहुत सहज दवाई है, उसको आप लोग भूल नहीं सकते हैं। वो दवाई मैं बताने जा रहा हूँ, याद रखिएगा और भूलिएगा मत जीवन में, वो सब में काम करेगा। बोलिए, हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये ऐसा औषधि है कि ये जहाँ प्रयोग करेंगे वहीं काम करेगा। और सब बीमारियों का अलग अलग दवाई, जैसे मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो एक मंत्र है भागवत में कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र को जपेंगे तो केवल विवाह का काम करेगा, विवाह हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए कोई कष्ट में है, एकाएक कष्ट हो गया तो बोलेगा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उसमें ये काम करेगा। जिसको धन चाहिए तो धन के लिए एक मंत्र है, वो मंत्र है अष्टम स्कंद के 8वां अध्याय के 8 नंबर का श्लोक है। उसमें वर्णन है कि अगर जिसको धन चाहिए तो इस श्लोक को बोलेंगे तो धन मिल जाएगा। उस है कि ततः चावेरभो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विदुषौदामनी यथा। ये मंत्र उसमें काम करेगा। लेकिन सारे जगह अगर धन चाहिए, विवाह चाहिए, रोग दूर हो जाए तो सब मंत्र तो याद होगा नहीं। अगर मान लीजिए हम 50 मंत्र बता दें तो आप लोग कितना बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही मंत्र बताऊँ जो सब में काम करे। तो है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये मंत्र सब जगह काम करेगा। ये बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र को जपने से सारा काम हो जाएगा। तो उस भजन को गा। ये भजन बहुत सुंदर है। क्या सुंदर लगा इसमें? आप लोगों को क्या इसमें अच्छा लगा? जीवन की सच्चाई बताइए। जो भजन नहीं करेंगे उसको यमराज के दूत डंडा लगाएंगे। पूछा जा रहा था ना कि डंडा खाएगा कि ना, हाँ कि ना, तो उसमें भी लोग बोल रहे थे हाँ। अब भजन नहीं करेंगे तो डंडा, सही ही बोल रहे हैं, खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बोले हैं। खाएगा कि ना, तो हाँ इसलिए खाएगा कि भजन तो कर नहीं रहे हैं। अगर जो भजन करेगा वो नहीं खाएगा, है कि नहीं? आप लोग नहीं खाएंगे जो इसमें बैठे हुए हैं? अच्छा, थोड़े खाएंगे अभी
यहाँ से जाने के बाद तो सब जीरो है ना। अरे ऐसे मत सोचिए, थोड़े क्यों खाएंगे, मत खाइए। और नहीं खाने के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एकदम अंतिम मैसेज मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत कुछ नहीं करना है भजन में। ये मत समझिए कि भक्ति बड़ा कठिन वाला काम है, बिल्कुल नहीं है। अपने घर में रहिए जैसे रह रहे हैं, रोज़ 2 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाइए, माना नहीं है। दूध पीजिए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, दाल खाइए, चावल खाइए, मिठाई खाइए, सब खाइए, लेकिन थोड़ा सा नियम बदल देना है। करना क्या है कि जो कुछ खाइए एक बार भगवान को भोग लगा दीजिए, ये ध्यान दीजिए। और भगवान को जो भी भोग लगाया जाता है उसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। अगर नहीं रहा जा रहा है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाइए, लेकिन एकदम परेशानी हो रही है तो खाइए, लेकिन भगवान को भोग मत लगाइए, ऐसे नहीं खाना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। और करना क्या है कि भगवान को भोग लगा करके खाइए, और सुबह शाम, दिन भर अगर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, सुबह में और शाम को थोड़ा सा भगवान का नाम जपिए। वो नाम बड़ा मेहनत वाला नहीं है, इसमें पढ़ाई की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सरल मंत्र है जो मैं रोज़ बुलवा रहा हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको जपिए। और हो सके तो अपने छोटे छोटे बच्चों से भी कम से कम 1-1 माला सुबह और शाम करवाइए, उससे बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फायदा होगा। अगर इतना करेंगे तो आप लोगों को यमराज जी के डंडा सहना नहीं पड़ेगा। ये कौन बहुत काम है बताइए, रोज सब लोग खाते हैं, है कि नहीं। भगवान ये नहीं कहें कि हमारे लिए अलग से कुछ बना करके लाओ, भगवान कहीं ये बात नहीं कहें। भगवान इतने सीधे साधे बात बोले हैं, कहे हैं कि देखो जो तुम्हारे घर में उपलब्ध है, जो आप खाते हो, जो आपके घर में सुलभ है, मेहनत न करना पड़े, उसी को हमको भोग लगा दो। अगर आपके घर में अगर सूखी चावल है तो उसी को भोग लगा दो, दाल है तो दाल लगाओ, सब्जी है तो सब्जी लगाओ, दूध है तो दूध लगाओ, फल है तो फल लगाओ। जो आप खा रहे हो मुझे एक बार दिखा करके खाओ, दिखाने का मतलब मुझे भोग लगा करके खाओ, ये भगवान कह रहे हैं। और बताइए कितना सरल उपाय है। अन्य देवता देवियों की पूजा में बड़ा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन भगवान के भक्ति में मेहनत नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। भगवान कहे कि जहाँ भी हो वहाँ रह करके मेरे नाम को जप सकते हो, घर में, खेत में, बाजार में, दुकान में, ऑफिस में, जहाँ भी हैं वहाँ आप हमारे नाम को जप सकते हैं। अब इतना सुंदर व्यवस्था देने के बाद में भी अगर कोई नहीं करेगा तो इसमें अब दोष किसका है बताइए। और जब शरीर छूटेगा, जब शरीर छोड़ करके हम लोग जाते हैं तो उस दिन सारी बात याद आती है, उस दिन सारा लिस्ट खुल जाता है। आप माता जी आप बैठ जाइए ना, आप बैठ जाइए, बैठ कर कथा सुनिए। आप लोग बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए हमको, कोई भी व्यक्ति, आप लोग बैठ करके कथा सुनिए। मैं आप जो खाते हैं, अगर कोई रोटी रोज खाता है सब्जी, तो उसी रोटी सब्जी को भगवान को भोग लगा दीजिए। अगर कोई दूध पी करके रहता है तो दूध ही भोग लगा दीजिए। और कितना देर भगवान के सामने रखना है, जितना देर आप स्वयं खाते हैं। आपको खाने में अगर 1 मिनट लगता हो तो 1 मिनट केवल भगवान के सामने रखिए। अगर 10 मिनट खाने में लगता है तो 10 मिनट रखिए। आप खुद देख लीजिए कि हम कितना देर तक खाते हैं, उतना ही देर तक भगवान के पास भी रखना है। और उसको उतार करके जितना भोजन बना हुआ है उसमें उसको डाल दीजिए, वो हो गया भोग, और उसी को खाइए। स्नान आप लोग करते ही हैं तो ऐसा मत कीजिए कि खा करके स्नान कीजिए। कुछ लोग हैं कि भोजन पहले कर लेते हैं तब स्नान करते हैं, ऐसा नहीं करना है। स्नान करके तब खाइए। स्नान करने से आधा रोग तो स्नान करने से ही ठीक हो जाएगा। बीमार लोग क्यों होते हैं? क्योंकि समय से सोते नहीं हैं, समय से जगते नहीं हैं, समय से खाते नहीं हैं, समय से स्नान नहीं करते हैं। सुबह में उठ करके स्नान, ताज़ा पानी से स्नान कीजिए, मुंह को धोइए,
और इसके बाद में जो भी खाना पीना भोग आदि लगा करके अपना रहिए, यही भक्ति है। और सुबह शाम भगवान के नाम को जपिए, समय मिले तो कथा सुनिए, कथा सुनना चाहिए। रोज़ नियम बना करके आधा घंटा 1 घंटा आप लोग कथा सुनिए। आजकल इतना सुंदर सुविधा है कि आदमी अपने घर में कथा सुन सकता है प्रेम से बैठ करके, नियम बना करके। और जब कथा होती है तो उस समय बैठ करके सुनना चाहिए। भगवान के नाम चलते समय भी जप सकते हैं, घूमते समय भी जप सकते हैं, खेत में काम करते समय भी, लेकिन कथा सुनते समय बिल्कुल बैठ करके सावधानी पूर्वक। अगर मोबाइल भी चल रहा है तो उस समय सावधानी पूर्वक कथा सुननी चाहिए, तो वह कथा फायदा करने लगेगा। ये तरीका है भजन का। और इसको करेंगे तो डंडा यमराज का नहीं खाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जिस दिन शरीर छोड़ेंगे उस दिन यमराज के दूत तुरंत आएंगे और आकर के रस्सी में बांध करके और डंडा से पीटते हुए नरक में ले जाएंगे। नरक 28 प्रकार का नरक है जिसमें जीव जा कर के कष्ट भोगता है। और उस दिन सब याद आने लगती है, नानी याद दिला देगी, भजन में गाया जा रहा था। वो दिन मरी हुई नानी भी याद आने लगेगी। इतना डंडा बैठेगा, इतना बैठेगा, आप अनुमान नहीं कर सकते हैं, बहुत कष्ट होता है। तो हम ऐसे काम को क्यों करें? ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमको कष्ट ना भोगना पड़े। अरे बहुत दिन हम लोग खा लिए, मौज मस्ती कर लिए, बहुत कुछ कर लिए, अब तो अंतिम स्थिति हो गया है। अब जो 50 बरस के हो गए हैं, 60 बरस के हो गए हैं, वो क्या करना चाहते हैं बताइए? अब तो सावधान हो जाओ। एक भजन गा रहे थे कि उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हम लोग एक मुसाफिर हैं। मुसाफिर मतलब जानते हैं क्या होता है? यात्री, जाने वाले। हम लोगों को कहीं जाना है, हम लोग को यहीं नहीं रहना है, हम लोग कहीं जाने के लिए आए हैं। तो मुसाफिर अगर कहीं एक जगह बैठ जाए, एक जगह सोने लगे, तो अपना गंतव्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कहा गया कि उठे जाग मुसाफिर भोर भयो। भजन गाना नहीं है। अब आप लोग भी मत गाइएगा, आप लोग समझिएगा इसका अर्थ। गाने में भूल जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, केवल ताली बजा करके भूल जाते हैं कि भजन किस लिए कहा जा रहा है। उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। अगर सो जाएंगे तो खो जाएंगे। हम लोगों को जग जाना है। जगने का मतलब यह है कि हम लोगों को सावधान हो जाना है। क्या सावधान हो जाना है? कि अरे यार रोज़ रोज़ हमारा उम्र बीत रहा है, कितना बहुमूल्य समय भगवान हमको दिए हैं, रोज़ खाने में सोने में ही समय बीत रहा है, कृष्ण का नाम हम जप नहीं पा रहे हैं, हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, एक एक क्षण व्यर्थ जा रहा है। हे प्रभु, हे गोविंद, हे नाथ, मैं आपको भूलूं जन। जो बीता सो बीता, जो गया सो गया। अब हमको सावधान रहना है। अब हम किसी को गाली नहीं देंगे, हम अब किसी का अहित नहीं सोचेंगे। जितना समय मिलेगा काम धंधा से, जो शेष समय है, उस समय में मैं केवल आपका नाम जपूंगा, आपके मंदिर में आकर के प्रणाम करूंगा, आपके धाम में जाकर के दर्शन करूंगा, आपके सुंदर लीला कथा को सुनूंगा। और यह नियम आज से भी अगर कोई बना लेगा तो जो गलती हुआ सो हुआ, अब से भी अगर कोई संभल जाएगा तो वो व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा। इतना सुंदर उपाय है, तो इसको हम लोग को करना चाहिए। अब आगे की कथा है कि एक बार वहीं जरासंध जब समाप्त हो गया, अब राजसूय यज्ञ महाराज युधिष्ठिर करने के लिए तैयार थे। तो राजसूय यज्ञ में प्रश्न हुआ कि भाई पूजा पाठ होगा, यज्ञ होगा, तो उसमें कौन श्रेष्ठ व्यक्ति बनेंगे, किनकी अग्र पूजा की जाएगी, किसके अध्यक्षता में यह अनुष्ठान कराया जाएगा। तो उसमें प्रस्ताव रखा गया कि सबसे योग्य कृष्ण है, कृष्ण को हम लोग इस यज्ञ के अध्यक्ष बनाएंगे। इस बात को सुन करके शिशुपाल वहाँ था, गाली देने लगा। भगवान कृष्ण कहे कि देखो गाली मत दो,
नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो बहुत उटपटांग शब्दों का प्रयोग कर रहा था। एक नहीं, 1 2 4 ऐसे गाली जब देना चालू किया तो भगवान उस गालियों को गिन रहे थे, और गिनते हुए जो ही 100 गाली दिया, उसी समय भगवान ने चक्र का प्रयोग किया और उससे उसका सिर कट गया शिशुपाल का, और शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य तेज निकला और देखते देखते भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया। तो वहाँ पर कथा सुन रहे थे युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि ये शिशुपाल दिन रात भगवान को गाली दे रहा था, लेकिन जब शरीर छोड़ा तो भगवान को कैसे प्राप्त कर गया? तो कहते हैं कि देखो, भले गाली दे रहा था लेकिन उसका मन हमेशा कृष्ण में ही लगा हुआ था। कोई किसी भी भाव से अगर भगवान का भजन करता है, भगवान के नाम लेता है, तो वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है। इसीलिए शिशुपाल भगवान को ही प्राप्त किया अंत में। अब इधर आगे की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, आपने बहुत प्रश्न किया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया था कि हे भगवान, आपने बहुत सुंदर सुंदर कथा सुनाया, अब और भगवान की कोई स्पेशल कथा हो तो सुनाइए। तब सुखदेव गोस्वामी एक ब्राह्मण की कथा कहना प्रारंभ किए, जिस ब्राह्मण का नाम है सुदामा। सुदामा जी के विषय में कथा कहना प्रारंभ किए। कहते हैं कि देखो, एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान थे, भगवान में ही उनका मन लगा हुआ था, विरक्त थे, वैष्णव थे, निष्प्रिय थे, गरीब होने पर भी वह प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। खुश क्यों रहते थे? क्योंकि वो भगवान का भजन करते थे। भगवान के भजन करने से ही व्यक्ति को खुशी मिल सकती है, धन से खुश व्यक्ति नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा पद पोजीशन प्राप्त हो जाने से खुशी नहीं होती है। खुशी का एक ही कारण होता है, वो है भगवान का भजन। अगर कोई भगवान का भजन न करे और सोचे कि हम खुशी रहेंगे, खुश रहेंगे, तो नहीं रह सकता है। तो सुदामा जी भगवान के भजन करते थे, भगवान का नाम गाते थे, इसलिए वो प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है, उनकी पत्नी, सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। एक दिन क्या हुआ कि सुशीला सुदामा जी से कहने लगी कि स्वामी, मैं सुनी हूँ कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हैं, लेकिन जब से मैं आपके पास आई हूँ, एक बार भी आप अपने मित्र से मिलने के लिए नहीं गए, और ना आपके मित्र ही आपके पास आए, तो आपको जाना चाहिए ना। सुदामा जी कहते हैं कि देवी, बात तो सही कह रही हो, लेकिन मित्र के पास जाने के लिए कुछ चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कैसे जाऊं? तो सुदामा जी की पत्नी कही कि चिंता मत कीजिए, मैं अपने पड़ोसिन के यहाँ से कुछ लेकर के आती हूँ। देखिए, पहले के पड़ोसी बहुत अच्छे होते थे। अगर बगल वाले के घर में कुछ नहीं बन रहा है, खाने के लिए नहीं है, तो बगल वाले देते थे। और आजकल के पड़ोसी एक दूसरे को दे करके जलते रहते हैं। इस पर एक उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ कि एक व्यक्ति था, वो एक बार एक महात्मा का सेवा किया। महात्मा जी का इतना सेवा किया कि महात्मा जी खुश हो गए। कहे, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए? तो कहा कि गुरु महाराज, अगर आप खुश हो गए हैं तो हमको थोड़ा पैसा की ज़रूरत है, आप हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए। कहे कि देखो बेटा, 10 लाख तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को दूना हो जाएगा, जो तुम मांगोगे वो तुम्हारे पड़ोसी को दूना होगा। तो ये सुन कर के वो व्यक्ति कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, हमको 10 लाख मिलेगा, मेरे पड़ोसी को 20 लाख हो जाएगा, ये तो ठीक नहीं है। तब वो व्यक्ति क्या कहा कि महाराज, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो कहे, तब तो मैं जो मांगूंगा वो मिल जाएगा? तो कहे, हाँ। तो कहा कि महाराज, आप हमको पैसा मत दीजिए, अगर आप देना ही चाहते हैं तो आप मेरे एक आँख को फोड़ दीजिए। महात्मा जी कहे, क्यों, इससे तुमको क्या फ़ायदा है? कहा कि फ़ायदा ये है कि मेरे पड़ोसी का दोनों आँख फूट जाएगा, ये फ़ायदा है। मेरा तो एक फूटेगा तो एक से देख लूँगा, लेकिन मेरे पड़ोसी का दोनों आँख समाप्त हो जाएंगे, ये लाभ है। आज के पड़ोसी ऐसे हैं, लेकिन पहले के ऐसे नहीं थे।
पहले के थे कि अगर हमारे बगल वाले के घर में खाने के लिए नहीं है तो व्यक्ति ले जा करके देता था। पहले के लोग थे कि अगर गांव के किसी भी लड़कों का नौकरी लग जाता था तो सारा गांव खुश हो जाता था। और आज का है कि अगर किसी का नौकरी लग जाए तो बगल वाले के घर में भोजन नहीं बनेगा टेंशन के कारण, अरे उसका नौकरी लग गया। लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से लोग दुखी हैं। आजकल कोई व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है उससे लोगों को दिक्कत है, समस्या है। लेकिन सुदामा जी की पत्नी कही कि अब चिंता मत कीजिए, अपने पड़ोसिन से मैं मांग करके लाती हूँ। और वो गई तो पड़ोसिन के पास गई, कही हे बहन, हमारे पति अपने मित्र से मिलना चाहते हैं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है भेंट देने के लिए। तो कही कि सखी तुमको क्या चाहिए, बोलो तो सही। तो कही कि थोड़ा कुछ चावल दे दो। तो पड़ोसी ने क्या की कि 4 मुट्ठी चावल, ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं था, तो 4 मुट्ठी चावल वो दी। और सुदामा जी उस चावल को ले करके और भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। आज मेरा जीवन सार्थक होगा कि मैं जा करके उत्तम श्लोक भगवान का दर्शन करूंगा। ये सोच करके सुदामा जी क्या किए कि अब भगवान के सुंदर नाम को गाते हुए चावल ले लिए हैं और चावल ले करके वो भगवान के पवित्र नाम को गा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। देखिए एक भजन है, आप लोग जानते हैं इस भजन को, लेकिन फिर हम लोग भी गा देते हैं कि वो सुदामा जी जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी के मित्र कौन हैं? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेकर के आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोचकर मैं आस लेकर के आया हूँ। अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं और मिलने के लिए जब जा रहे हैं तो द्वारिका जा रहे हैं, भगवान के नाम को गाते हुए जा रहे हैं। कोई भजन है तो गाओ। हरे कृष्ण सदा कहते कहते, मन चाहे जहाँ वहाँ घूमा करूं। मधुमोहन रूप का पी करके उसमें उन्मत्त हो झूमा करूं। अति सुंदर वेश ब्रजेश तेरा, राम रोम ही रोम में रोमा करूं। मन मंदिर में बिठला के तुझे, पग तेरी निरंतर चूमा करूं। अरे जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। तो जहाँ रखोगे। और जब द्वारिकापुरी में पहुँचे तो द्वारिकापुरी में पहरेदार लोग थे। द्वारिकाधीश से मिलने से पहले पहरेदारों से अनुमति लेना पड़ता है। तो जब जा रहे हैं तो पहरेदार रोक दिए सुदामा जी को, कहे कि आप नहीं जा सकते हो। कहे कि नहीं, हम मिलना चाहते हैं, हमारे वो मित्र हैं कन्हैया। तो मित्र की बात सुन करके सोचने लगे कि ये कैसा मित्र है, कहाँ द्वारिका के मालिक और कहाँ एक साधारण सा ब्राह्मण, और कह रहा है कि वो हमारे मित्र हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुदामा जी कहे कि नहीं नहीं, हम लोग बचपन के यार हैं, आप जा कर के बताओ तो सही।
अब सुदामा जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया, मैं बतावतया पन नाम सुदामा। जब ही भगवान सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चला आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को हुआ लक्ष्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ लक्ष्मणी को बड़ा ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, आंसुओं से श्याम ने धुलाए। जब सुदामा जी वहाँ गए हैं तो भगवान ने क्या किया कि सुदामा जी को खूब सुंदर आसन पर बैठा दिए, और बैठा करके क्या करते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जा लगे पुण्य जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने देरो, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल सुभग रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैन के जल से भग रोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने दे रोए, पानी परात को हाथ छुओ नैन के जल से रोए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। इस प्रकार सुदामा जी भगवान के पास गए, भगवान बहुत सुंदर ढंग से उनका चरण धोए। इसके बाद अब सुदामा जी से समाचार हुआ और फिर सुदामा जी अब वहाँ से विदाई ले रहे हैं। भगवान कहे कि ठीक है मित्र, अब आपको जाना चाहिए। पहले भगवान
सुदामा जी को पकड़ करके आलिंगन किए। सुदामा जी जाते समय विचार कर रहे हैं कि अरे देखो तो सही, कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मैं कितना दरिद्र गरीब निर्धन ब्राह्मण, और कहाँ द्वारिका के स्वामी प्रभु, लेकिन प्रभु ने क्वाहम दरिद्र पापीयान को कृष्णाश्रय निकेतन ब्रह्म बंधु रीतिस्मा हम बाहुभ्याम परिरंबित। तो भगवान ने कितना कृपा किया। भगवान ने क्या किए कि सुदामा जी से कहे कि मित्र आप आए हो, बताओ क्या समाचार है, सब ठीक हो ना? तो सुदामा जी कहे हाँ मित्र मैं ठीक हूँ, और सब बताओ कैसे रहते हो, बड़ा मेहनत करना पड़ता होगा तुमको, भगवान का भजन भी करना होता होगा, भोजन भी बनाना पड़ता होगा। तो कहे नहीं नहीं भोजन मुझे नहीं बनाना पड़ता है, भोजन तो तुम्हारी भाभी जी बनाती है। भगवान कहे भाभी, विवाह कर लिए हो क्या? तो सुदामा जी कहे हाँ। अरे यार तूने तो मुझको बुलाया तक नहीं, तो कैसा मित्र है। और ठीक है कोई बात नहीं, तो बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन विवाह किया तो भाभी तो जरूर मेरे लिए कुछ दी होगी। सुदामा जी चावल को छिपा रहे हैं, सोच रहे हैं कि इतने बड़े व्यक्ति के सामने मैं चावल कैसे दूँ। भगवान कहे कि भाभी कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चापी पुटरी काख में कहाँ कहो के हुए, तुम उसको कहाँ छिपा रहे हो। भगवान तुरंत क्या किए कि उसको ले लिए, और ले करके उस चावल को ले करके एक मुट्ठी खाते हैं। खाकर कहे अरे यार इसमें तो कितना अमृत भरा हुआ है, क्या रस भरा हुआ है। और जब ही दूसरा मुट्ठी लेने के लिए चले, उसी समय रुक्मिणी जी उनके हाथ को पकड़ ली। भागवत में ऐसा ही वर्णन है। हम लोग अन्य जगह पर देखते हैं तो दूसरा मुट्ठी खाए, तीसरा मुट्ठी, ऐसे नहीं है, केवल एक मुट्ठी खाए थे भगवान। और दूसरे मुट्ठी को जब ही लेने के लिए ले करके जब ही खाने के लिए चले, रुक्मिणी जी पकड़ी। हाथ क्यों पकड़ी? रुक्मिणी जी को पता था कि एक मुट्ठी में ही ये तो बहुत कुछ दे दिए हैं, और दूसरा जब खा लेंगे तो हम लोग 16,108 कहाँ जाएंगी। इसलिए रुक्मिणी जी हाथ को पकड़ ले। भगवान सामने नहीं दिए। क्यों नहीं दिए सामने? इसलिए नहीं दिए कि भगवान सोचे कि बेचारा सुदामा के पास जितना नहीं है उससे ज़्यादा लेकर के आया है, और मेरे पास जितना है उतना मैं दे नहीं रहा हूँ, तो इसलिए छिपा करके वो दे रहे हैं। सुदामा जी अब वहाँ से जा रहे हैं। भगवान कहे ठीक है मित्र जाओ, जब तुमको जाना है, देर हो रहा है तो जा रहे हैं। तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, करें कि भगवान कितने बड़े कृपालु हैं, मुझको धन नहीं दिए, बहुत अच्छा किए, नहीं तो धन मिल जाने पर व्यक्ति भजन नहीं करता है। उनको कितना हमारा केयर है। सोच रहे थे कि सुदामा को अगर दे दूंगा तो ये तो कुछ नहीं करेगा। बहुत अच्छा किए भगवान, बहुत अच्छे हैं, हमारा मन कृष्ण में लगा रहे, मैं यही चाहता हूँ। और ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं, तब तक द्वारिका जैसा महल दिखाई देने लगा। तो अरे क्या मैं बताऊँ, कहीं रास्ता भूल करके फिर द्वारिकापुरी आ गया क्या? लग रहा है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, आँख से देखा नहीं जा रहा है, क्या बताऊँ, भूल करके दोबारा लग रहा है द्वारिकापुरी में आ गया। तब तक सुदामा जी की पत्नी अब महल के ऊपर से देख रही थी, तुरंत नीचे आई और अपने स्वामी को पकड़ करके चरणों में प्रणाम की कि स्वामी ये सारा महल आपका है? कि मेरा? तो हाँ। तब सुदामा जी समझ गए कि सारा द्वारिकाधीश का खेल है। देखिए भगवान को अगर कोई देता है, मैं रोज़ बोलता हूँ तो आप लोग को लगता होगा कि मैं क्यों ये बात बता रहा हूँ। भगवान को देने से कभी जीवन में कमी नहीं होता, ये जानना चाहिए। जो भगवान को देता है ना, तो भगवान उसको 10 गुना 20 गुना करके लौटा देते हैं। भगवान नहीं रखते हैं अपने पास, लेकिन हम लोग ऐसे भगवान को देने में भी पीछे हट जाते हैं। सोचते हैं कि गलत जगह पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे हम खर्च कर देंगे, लाखों रुपया खर्च कर देंगे, बहुत खर्च करते हैं फालतू फालतू कामों में। लेकिन जहाँ भगवान की बात आती है, अगर कोई कहे कि भागवत में खर्च करो, भागवत कराओ, तो कहेंगे मेरे पास पैसा कहाँ है, मैं ऐसा अनुष्ठान कैसे कराऊंगा। लेकिन आदमी करा सकता है इस आयोजन को, और इसको करने से क्या होता है कि इससे भगवान भी खुश होते हैं, आप भी खुश रहेंगे। सुदामा जी ने क्या दिया? चावल दिया, और इसके बदले में भगवान
सुदामा जी को अपने जैसा महल दे दिए। अब द्वारिकापुरी में जाइए, देखिएगा भेंट द्वारिका जो है, भगवान अपने जैसा महल दिए। बहुत सुंदर जगह है द्वारिकापुरी, जाना चाहिए अगर समय मिले तो। मैं जाऊंगा इस बार, हमारा है जून में जा रहे हैं हम 22 तारीख को, 7 दिन वहीं रहेंगे आनंद से। बहुत सुंदर जगह है, द्वारिका जाना चाहिए। भगवान का वो धाम है, भगवान का स्थान है, बहुत सुंदर जगह है। तो क्या है कि व्यक्ति को भगवान के शरण में जाना चाहिए, गोविंद के शरण में जाना चाहिए। द्वारिकाधीश ने सुदामा जी को एक बहुत सुंदर महल दे दिया, अपने जैसा महल दिया, अपने से थोड़ा भी कम नहीं दिया भगवान। ऐसे होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान का कृपा है। अब क्या हुआ कि सुदामा जी अब भक्ति में लग गए। अब देखिए मेरे पास समय बहुत कम है, समय के अनुसार मेरे पास केवल 12 मिनट का समय बचा हुआ। 10 बजे ही बंद करना है ना। तो अब देखिए आप लोग ध्यान दे करके अति संक्षेप में कथा को सुनिए। बहुत संक्षेप कथा है कि इस प्रकार अब क्या हुआ कि सुदामा जी के ऊपर भगवान कृपा किए। सुदामा जी के ऊपर कृपा करने के बाद में अब एक बार की बात है, भगवान के जो लड़के हैं वे सब लड़के ऋषियों के पास गए थे और एक भगवान के लड़का जो है उसको स्त्री बना दिए थे और स्त्री बना करके कहे कि बताइए ऋषि लोग कि इसके गर्भ में लड़का है कि लड़की है। इसको सुन करके ऋषि लोगों को बड़ा गुस्सा आया और कहे कि लोग इतने मूर्ख हैं, इन लोग को इतना समझ में नहीं आ रहा है। वे लोग कहे कि लड़का है ना लड़की है, इसके गर्भ में एक मूसल का टुकड़ा है। इसको सुन करके वो लोग घबरा गए और वास्तव में वो टुकड़ा ही था। फिर आगे की कथा इस प्रकार है कि एक बार अब क्या हुआ, एक बार जनक जी, एक बार वसुदेव जी के यहाँ नारद जी गए हुए थे और नारद जी से वसुदेव जी पूछ रहे हैं कि गृहस्थों को भजन करने की विधि क्या है। तो नारद जी ने कहा कि जैसा प्रश्न आप लोग किए हो ठीक वैसा ही प्रश्न एक बार जनक जी ने नव जोगेश्वर से किया था, उसी को मैं बता देता हूँ। तो प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि पहला प्रश्न है कि भागवत धर्म क्या है, दूसरा है कि भागवत पुरुष का लक्षण क्या है, तीसरा माया का स्वरूप क्या है, चौथा माया से तरने का उपाय क्या है, पांचवा ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, छठवां भागवत अवतार के विषय में बताइए और आठवां भक्ति हीन पुरुष की गति क्या है और नौवां युग के अनुरूप भजन की पद्धति क्या है। तो इन सब का उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखो भागवत धर्म यह है कि जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भजन कर ले। दूसरा है कि भागवत पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तीसरा है कि माया का स्वरूप यह है कि अहम और मम में रहना ही माया का स्वरूप है और माया से तरने का उपाय यह है कि संसार में दुख बुद्धि करके अगर कोई भगवान का भजन करता है तो वह पार हो जाता है। पांचवा है कि ब्रह्म नारायण का स्वरूप क्या है, तो कह रहे हैं कि सृष्टि स्थिति प्रलय के कारण सर्वसमर्थ प्रभु जो हैं उनके शरण में जाना, नेति नेति कही वेद पुकार है। इसके बाद में कर्म योग का स्वरूप, कर्म अकर्म और विकर्म। फिर भागवत अवतार का वर्णन, भगवान अनेक युगों में अनेक रूप में अवतार लेते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत। और फिर भक्तिहीन पुरुष की गति यह है कि वह नरक में जाता है और युग के अनुरूप भजन की पद्धति यह है कि सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा, कलयुग में केवल भगवान का नाम। यही युग के अनुरूप भजन की पद्धति है। फिर इसके बाद अब क्या हुआ कि देवता लोग सब भगवान के शरण में आए और कहे कि प्रभु आप जिस काम को करने के लिए आए थे वो काम पूरा हो गया, अब आप रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सावधानी पर सुनिए ना कथा, थोड़ा सा सुनिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए।
अब अभी जो मैं कथा कह रहा हूँ ना, इसी कथा को सुनने से 7 दिन कथा सुनने का फल मिलेगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग सब लोग सावधानी पूर्वक सुन लीजिए, कुछ भी मत कीजिए। 10 मिनट केवल हमको समय दे दीजिए, बस 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ध्यान देकर सुनिए सभी लोग। हुआ क्या कि देवता लोग भगवान के पास आए और कहे कि प्रभु हम लोग जिसके लिए बुलाए थे वो काम हो चुका है, अब आप रह भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। तो इतना सुन करके भगवान क्या किए कि कहे कि ठीक है। भगवान जाने के लिए तैयार हो गए। उसी समय उद्धव जी रोने लगे भगवान के चरण पकड़ करके, कहे कि प्रभु आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूँगा। तो इतना सुन करके भगवान कहे कि चिंता मत करो, मैं जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो तुमको व्यवस्था करके जाऊँगा। तो भगवान ने 24 गुरुओं की कथा सुनाए कि मैं 24 गुरु से दत्तात्रेय जी ने क्या क्या शिक्षा लिए हैं। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु मधु पतंगो मधुकृत गजह मधुआ हरिणो मीना पिंगला कुरोर्भक कुमारी सरकृत सर्प उर्णनाभित सुपेशकृत। ये 24 गुरु हैं, उनसे वे शिक्षा लिए। इसके बाद भगवान कहे कि देखो चिंता मत करो, कर्म योग ज्ञान योग आदि का विषय में बताते हुए भगवान ने कहा कि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, इस शरीर में आकर के भजन कर लेना चाहिए। और देखो मैं भागवत के रूप में आप लोगों के बीच में हूँ, जो भागवत का संग करेगा वो मेरा ही संग करेगा। इतना कहने पर उद्धव जी प्रसन्न हो गए। और फिर इधर क्या हुआ कि सभी लोग आपस में बारूणी मदिरा का पान पिए और सब लोग आपस में ही लड़ करके जादूवंशी लोग समाप्त हो गए। अब भगवान बचे थे, भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय एक बहेलिया आया, ज्यादा नाम का बहेलिया, और उसने बाण का प्रयोग किया, भगवान के चरणों में लगा और बाण लगते ही वो बहेलिया सामने आया तो रोने लगा भगवान के सामने आकर के, कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया। भगवान कहे नहीं नहीं, और देखते देखते उसका भी उद्धार कर दिया भगवान। और फिर भगवान अपने नित्य धाम को लोक वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गए। जब भगवान चले गए तब और सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कलयुग में अनेक प्रकार के दोष है, लेकिन उन दोषों से बचने का एक ही उपाय है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव संग से मुक्त संगम परम ब्रजे। अगर कोई भगवान के कीर्तन कर लेता है तो इन दोषों से मुक्त हो जाता है। फिर 4 प्रकार के प्रलय के विषय में बताए। अब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि बेटा मैंने तुमको बहुत सुंदर भागवत कथा सुनाया, अब बताओ कि तुम मरने से डर रहे हो। तो परीक्षित जी कहे कि नहीं गुरुदेव, अब मैं नहीं डर रहा हूँ। तो सुखदेव जी कहे कि तब मैं जाऊँ, तुमको तो मैं अब कथा सुना दिया। तो परीक्षित महाराज कहे कि हाँ गुरुदेव आप जाइए, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि आपने मुझको 7 दिन भागवत कथा सुनाया है, तो जैसे आप सुनाए वैसे मेरा भी एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि मैं आपके चरणों में कुछ पूजा करूं, कुछ भेंट दूं, कुछ सेवा करूं, तभी मुझे पूरा पूरा फल मिलेगा। तो सुखदेव जी कहे कि ठीक है। महाराज परीक्षित क्या किए कि सुखदेव गोस्वामी के चरणों में आकर के आरती किए, उनको प्रणाम किए, उनको जो भी देना है भेंट दिए। और इसके बाद में सुखदेव गोस्वामी वहाँ से उठे और सीधे निकल गए। अब जब वो चले गए तब महाराज परीक्षित का मन भगवान में लगा हुआ था, क्योंकि कथा सुने थे। ये नहीं कि कथा के बाद बाहर निकले तो वहीं गुटखा, वहीं तंबाकू, वहीं गंदा वाला काम, नहीं। महाराज परीक्षित बिल्कुल स्वस्थ चित्त में हो चुके थे। और वे क्या किए कि अपने मन को भगवान के चरणार बिंद में लगा दिए और ऐसा मन लगाए कि भगवान को देखते देखते अपने प्राण का त्याग कर चुके थे। केवल मृत शरीर बचा हुआ था। पहले ही महाराज परीक्षित शरीर को छोड़ दिए थे। उसी समय तक्षक नाग आया और आकर के महाराज परीक्षित के शरीर को डंक मारा और मारते ही उनका शरीर जल करके भस्म हो गया। तब उनके पुत्र जन्मेजय सर्पों को जलाने वाले यज्ञ करने लगे, लेकिन उस समय बृहस्पति जी आकर के माना किए, कहे कि नहीं नहीं ये सब नहीं करना चाहिए। तो फिर यज्ञ शांत हो गया, सर्प जो जल रहे थे वो शांत हो गए। इसके बाद अब सुखदेव गोस्वामी जा चुके हैं, तो इस कथा को अब सूत गोस्वामी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषियों को। 88,000 जो ऋषि हैं उनको नैमिषारण्य में कथा कहते हुए कहते हैं कि देखिए
जब गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी चले गए तब क्या हुआ कि अब बड़े आनंद के साथ में यज्ञ चल रहा है। कह रहे कि देखो यह भागवत जो है 12 स्कंध में है, इसमें 335 अध्याय है। प्रथम स्कंध में 19 अध्याय, दूसरे स्कंध में 10 अध्याय, तीसरे स्कंध में 33 अध्याय, चौथे स्कंध में 31 अध्याय, पंचम स्कंध में 26 अध्याय, पंचम स्कंद में 26 अध्याय, षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय, सप्तम स्कंद में 15 अध्याय, अष्टम स्कंद और नवम स्कंद दोनों में 24 अध्याय, दसम स्कंद में 90 अध्याय, एकादश स्कंद में 31 अध्याय, द्वादश स्कंद में 13 अध्याय। इस प्रकार संपूर्ण भागवत में 335 अध्याय है। सबसे पहले भगवान व्यासदेव जी भगवान के चरणों में स्तुति किए। इसके बाद में भागवत का 6 प्रश्न, कुंती महारानी भगवान के चरणों में स्तुति, भीष्म पितामह का शरीर त्याग, परीक्षित का जन्म, परीक्षित को शाप, परीक्षित गंगा तट पर गए, वहाँ ऋषियों का आगमन, सुखदेव गोस्वामी आ चुके हैं, उनके चरणों में बैठ करके प्रश्न। इस तरह प्रथम स्कंद पूरा हुआ। द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने उनको उत्तर दिया, कहा कि भजन करना ही जीवन का सार है। फिर भगवान के चरणों में स्तुति करते हुए भागवत के 10 लक्षण के विषय में बताए। द्वितीय स्कंद पूरा होता है। तृतीय स्कंद में उद्धव विदुर जी का संवाद है। उसी स्कंद में विराट पुरुष का वर्णन है, सृष्टि का वर्णन करते हुए हिरणाक्ष आदि के जन्म और मृत्यु का वर्णन करते हुए मनु कर्दम संवाद, देवहूति जी के साथ में कर्दम जी का विवाह, भगवान कपिल का जन्म, ये सब कथा तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज का प्रसंग है। ध्रुव महाराज का प्रसंग चतुर्थ स्कंद में है। पृथु महाराज का प्रसंग है और उसी में बहुत सुंदर चतुर्थ स्कंद में ही और भी कथा वर्णन किया गया है। और पंचम स्कंद में जड़भरत जी की कथा है पंचम स्कंद में, और उसमें भूगोल, खगोल, भवाटवी आदि का वर्णन है। और उसी स्कंद में नरक का वर्णन किया गया है। षष्ठम स्कंद में अजामिल उपाख्यान, उसी में वृत्रासुर जी का प्रसंग, चित्रकेतु महाराज की कथा, नारायण कवच आदि का वर्णन है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद महाराज के दिव्य चरित्र का वर्णन किया गया है। अष्टम स्कंद में मनवंतर का वर्णन, गजेंद्र जी की कथा है। उसी स्कंद में अमृत प्रगट की कथा है, समुद्र मंथन किया गया जिसमें से अमृत निकला। और उसी स्कंद में बलि महाराज का दिव्य प्रसंग है। नवम स्कंद में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ है, चंद्र वंश में कृष्ण का जन्म हुआ। दसम स्कंद में भगवान का जन्म, बाल लीला, उखल बंधन आदि का वर्णन करते हुए गोवर्धन लीला, रास लीला, फिर रुक्मिणी आदि के साथ में विवाह, सुदामा चरित्र आदि का वर्णन है। एकादश स्कंद में दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा आदि का वर्णन करते हुए भगवान अपने नित्य धाम के लिए प्रस्थान किए हैं। द्वादश स्कंद में कलयुग में कैसे जीव आ रहे हैं और पृथ्वी कैसे लोगों को देख करके हंसती हैं। लोग समझते हैं कि मैं ही मालिक हूँ, लेकिन सब लोग काल के गाल में चले जाते हैं। इसके बाद में अंत में अब यही संक्षिप्त भागवत की कथा कहते हुए सूत गोस्वामी अन्य देवता लोगों का वर्णन कर रहे हैं कि सभी देवता लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इसके बाद में कह रहे हैं कि जैसे निम्नगा नाम यथा गंगा, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी हैं। देवा नाम अच्युतो यथा, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान शंकर हैं। और जितने ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों में पुराना नाम इदम महत्, जितने पुराण आदि हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। और यह भागवत श्रीमद् भागवतम पुराण ममलम यद वैष्णवानाम प्रियम यस्मिन् पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नस्कर्ममाविष्कृतम तत्श्रवण विपठन विचारण परो भक्त्या विमुंचे नर। ये वैष्णवों का परम धन है भागवत। अंत में शुद्ध गोस्वामी भागवत के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि देखो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तब नमामि हरिम परम। अगर कोई भगवान के नाम गाता है
तो नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारा पाप दूर हो जाता है, और कोई प्रणाम करता है तो उसका दुख दूर हो जाता है। अब आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग बोलिए, नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। अंतिम श्लोक में यही सुत गोस्वामी कहें कि भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान को प्रणाम करना। तो देखिए, अब आप लोग को जो करना है कीजिए। अब मेरे तरफ से छूट है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मिनट और बोल देता हूँ कि आप लोग बड़े धैर्य के साथ में सभी लोग कथा सुने। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके तरुण जी और उनके भाई छोटे, दोनों भाई बड़े प्रेम से कथा करा रहे हैं और सुन रहे हैं। उनके परिवार, माता जी बहुत अच्छी हैं।